क्या हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां हमारा नाम मतदाता सूची में है या नहीं, यह भी हमें नहीं पता होता। क्या हमारा मतदान का अधिकार अब एक स्थायी नागरिक अधिकार नहीं बल्कि एक तरह की सुविधा बन चुका है जिसे कभी भी बदला या छीन लिया जा सकता है? यह सवाल इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि बिहार में जो कुछ हुआ है वह केवल एक राज्य की चुनाव प्रक्रिया नहीं है बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को चुनौती देने वाला मामला बन चुका है। जनवरी 2025 में बिहार की विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया गया था। यह प्रक्रिया भारत के संविधान और चुनाव आयोग की तय नियमावली के अनुसार होती है ताकि हर नागरिक का नाम सही ढंग से दर्ज रहे। चुनाव अधिकारियों ने भी इस सूची की वैधता पुष्टि की थी और जून 2025 तक लगातार इसे अपडेट भी किया गया था। हर किसी को यह भरोसा था कि यह सूची अब पूरी तरह सटीक है, लेकिन इसके कुछ समय बाद एक अजीब और अप्रत्याशित घटनाक्रम हुआ। चुनाव आयोग ने अचानक एक नया आदेश जारी किया। बिहार में व्यापक पैमाने पर पुनः सत्यापन किया जाए। यह आदेश ऐसे समय पर आया जब मतदाता सूची पहले से ही अंतिम रूप ले चुकी थी और अधिकारियों ने खुद इसकी पुष्टि की थी कि सब कुछ सही है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर ये दोबारा सत्यापन किस आधार पर? इस आदेश ने महीनों की प्रशासनिक मेहनत को झुठला दिया। जिन अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर मतदाता सूची तैयार की थी, उनकी सारी मेहनत एक झटके में शून्य कर दी गई। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने यह दोबारा सत्यापन करने का निर्णय किस आधार पर लिया? इसका कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? किस वजह से हुआ? कौन जिम्मेदार है? इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला और यही चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक है। यह कदम केवल एक तकनीकी निर्णय नहीं था, यह एक राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रश्न बन चुका है। जब मतदाता सूची जैसे संवेदनशील दस्तावेज को बिना पारदर्शिता के बदला जाए तो यह नागरिकों के भरोसे को तोड़ता है। जिन नागरिकों ने भरोसा किया था कि उनका नाम सूची में सुरक्षित है, उन्हें अब खुद जाकर फिर से साबित करना पड़ रहा है कि वे इस देश के मतदाता हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप समय पर प्रक्रिया नहीं समझ पाए, दस्तावेज पूरे नहीं दे पाए या अधिकारों की व्याख्या से मेल नहीं खा पाए तो आपका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। यही हो रहा है बिहार में और यह सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, यह पूरे भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की परीक्षा है। क्या अब भारत में मतदान एक विशेषाधिकार बन चुका है? क्या अब आम नागरिक को अपने नागरिक होने का प्रमाण बार बार देना होगा? और क्या यह सब बिना किसी कारण, बिना किसी पारदर्शिता के किया जा सकता है?